Hello, Pachu. I hope you all are doing great. वेलकम बैक टू योर चैनल जीनियस टैंक। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक एवरेज से। एवरेज से रिलेटेड प्रीवियस सेशन में हमने बेसिक्स लाइक फॉर्मूला एंड हाउ यू कैन सॉल्व एवरेज विदाउट यूजिंग फॉर्मूला इन पॉइंट्स पर डिस्कस किया था। तो आज के सेशन में हम सीखते हैं कुछ नया और जानते हैं कुछ नया एवरेज से रिलेटेड। बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि एवरेज इज अ वेरी बेसिक टॉपिक, सो ये सेशन हमें अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। बट बच्चों, दिस बेसिक टॉपिक is where you can observe that you can use this. With the help of this average you can solve so many type of questions, and average को basic formula का use किए बिना different exams like competitive exams, entrance exam में आप किस तरह से solve कर सकते हैं, आप इस सेशन में जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। देखिए कि आज के इस सेशन में आप क्या नया सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। चलिए बच्चों, सो एक क्वेश्चन लेते हैं एवरेज से रिलेटेड एंड देखते हैं आप उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग अ क्वेश्चन दैट आई हैव नंबर 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। नाउ मैं कहूँ कि आप इसका मुझे एवरेज बताइए तो आप इसका एवरेज मुझे तुरंत बता देंगे। कैसे बताएंगे? आप ऑब्जर्व करेंगे द डिफरेंस इज सेम and it is in the ascending order. You will add this 12 and 22 divided by 2. You will get your answer, which is 34 by 2, and it's a 17. Right? Now, यदि मैं कहूँ कि इसमें हमें ऐड करना है सीरीज में 3, तो हमारी न्यू सीरीज क्या होगी? सो व्हाट विल बी अवर न्यू सीरीज? न्यू सीरीज होगी 12 प्लस 3 15, देन 17, then 19, then 21, 23 and 25. Now again you have to find the average. So average find करेंगे, so what you will do, 15 plus 25 divided by 2, you will get your answer, which is 40 by 2, and the answer is 20. Correct? Now if I will tell you subtract 4 from the series, so you will get new series, right? सो न्यू सीरीज क्या होगी बच्चों? जब आप पूरी सीरीज में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो होगी 8, देन 14 माइनस 4 इट्स अ 10, देन 12, देन 14, देन 16 एंड देन 18। देन एवरेज आप फाइंड कर सकते हैं। यू नो द बेसिक दैट हाउ टू फाइंड एवरेज इफ द सीरीज इन द फॉर्म ऑफ सेम डिफरेंस एंड असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर। सो यू विल ऐड 18 and the 18 divided by 2, so we will get 26 by 2 and the answer will be 13. Right? Now if I will tell you कि आप पूरी सीरीज में मल्टीप्लाई करें 5 का, सो हमारी जो न्यू सीरीज होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी? न्यू सीरीज विल बी 60, 70, 80, 90, 100 एंड 110। एंड एवरेज अब आप तुरंत मुझे बता सकते हैं कि एवरेज क्या होगा? 60 प्लस 110, 170 डिवाइडेड बाई 2, विच इज 85। एंड नाउ इफ आई विल टेल यू डिवाइड द एंटायर सीरीज बाय 2, तो आपकी जो न्यू सीरीज होगी वो क्या होगी बच्चों? 12 divided by 2 means 6, 7, then 8, then 9, 10 and 11। एंड एवरेज की बात करें तो एवरेज आपका क्या होगा? 17 by 2 means 8.5। राइट स्टूडेंट्स? नाउ हमने क्या किया, हमारी इस सीरीज में एक बार एडिशन किया किसी नंबर को, देन सब्सट्रैक्ट, देन मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड। जब तक हमने ये प्रोसेस इस सीरीज में नहीं की थी तब आपका एवरेज था 17। राइट? अब आप ध्यान रखिए, जब आपने ऐड किया 3 को इस सीरीज में, सो क्या आपके एवरेज में भी चेंजेस आया? क्या आपका जो एक्चुअल एवरेज था उसमें एडिशन 3 हुआ? तो आप कहेंगे यस मैम, 17 प्लस 3 वी गॉट 20।
नाउ सब्सट्रैक्ट 4 किया तो जो एक्चुअल एवरेज था उसमें से 4 सब्सट्रैक्ट करने पर भी आपको 13 ही मिलेगा, आप कहेंगे यस। मल्टीप्लाई किया सो 17 इंटू 5 यू विल डू एंड यू विल गेट द आंसर विच इज 85। एंड जब डिवाइड किया सो अगेन सी दिस इफेक्ट यू कैन ऑब्जर्व ऑन द एवरेज ऑल्सो। सो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको मिलता है कि यदि आप आपकी सीरीज के नंबर्स में जो भी चेंजेस करते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके एवरेज पर भी पड़ता है। इस कॉन्सेप्ट को याद करना और ध्यान में रखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस बेसिक्स को फॉलो करते हैं कि यदि दिया है सीरीज में 3 ऐड करना है देन दे विल ऐड द एंटायर 3 इन द सीरीज, देन फिर एवरेज के फॉर्मूले को पुट करेंगे एंड देन दे विल सॉल्व एंड व्हाट द कंक्लूजन वी विल गेट कि जो चेंज आपने पूरी सीरीज में किया वही चेंज तो आपके एवरेज में था। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। बच्चों अपने नोट्स में इस चीज को जरूर मेंशन कीजिएगा कि जो भी चेंजेस आपने सीरीज में किया वो सेम चेंज आपको आपके एवरेज में भी देखने के लिए मिलता है। चलिए, सो अब लेते हैं हम कुछ क्वेश्चन एंड देखते हैं कि आप उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 5 पीपल दिए हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं FGHIJ, ये 5 पीपल है। मैं वर्ड्स में इस क्वेश्चन को बोल रही हूँ, आपको एग्जाम में प्रॉपर रिटर्न में होगा दैट ये 5 पीपल है जिनकी एज का जो एवरेज है वो आपको गिवन है विच इज 14 ईयर्स। ओके, एंड एफ एंड जी की एज एवरेज आपको गिवन है विच इज 2 ईयर्स एंड आई और जे की एज का एवरेज आपको गिवन है विच इज 3 ईयर्स। एंड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एज क्या होगी, एज ऑफ एच जो है वो क्या होगी। ओके, अब देखिए आपको एवरेज गिवन है, आपको एज फाइंड आउट करना है। सो हमने हमारे प्रीवियस सेशन में फॉर्मूले पे बात की थी कि एवरेज क्या होता है बच्चों, सम अपॉन में नंबर्स, राइट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, हमने देखा था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सो यदि मुझे सम फाइंड करना है सो व्हाट वी विल डू, वी नीड टू डू एवरेज इनटू नंबर। जैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एंटायर सम हमें मिल जाएगा। ओके, सो चलिए इसी चीज को यहाँ फॉलो करते हैं। सो एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई एंड जे, ये 5 है एंड सबका एवरेज है 14। सो 14 इंटू 5 जैसे ही करेंगे सो हमें सम मिल जाएगा विच इज 70, राइट। सो वी विल गेट द सम ऑफ दिस 5 पीपल्स, एज ऑफ दिस 5 पीपल्स। नाउ यदि मुझे एफ एंड जी का सम निकालना है जिसका एवरेज गिवन है तो सेम फॉर्मूला वी विल अप्लाई। सो एफ प्लस जी का सम होगा 2 इंटू 2 बिकॉज 2 पीपल है, नंबर कितने हैं ऑब्जर्वेशन के 2, तो क्या आया हमारा 4 इयर्स, राइट। एंड ऐसे ही यदि मुझे आई एंड जे का सम निकालना है सो हमारे पास एवरेज गिवन है इनका 3 एंड पीपल कितने हैं 2, मींस वैल्यू क्या आ जाएगी 6 इयर्स, राइट। एंड टोटल जो वैल्यू आई है सभी के एज का सम विच इज 70 इयर्स। नाउ हमसे पूछा क्या गया है बच्चों, एच की वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास एफ एंड जी की इंडिविजुअल वैल्यू है एंड आई एंड जे की इंडिविजुअल वैल्यू है, उसे हम यहाँ पुट कर देते हैं। सो 4 h as it is and then 6 and this is 70. So h you will get 70 minus 10, right, and the answer is 60 years, means h का जो age हुआ वो क्या हुआ 60 years होगा, right। नाउ आप बोलेंगे मैम ये तो पूरी मेथड में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, व्हाट इफ वी विल गेट द क्वेश्चन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम और द एंट्रेंस एग्जाम। तो बच्चों ये पूरा हम बेसिक पे बात कर रहे हैं, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। नाउ जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो उस क्वेश्चन को आप इजीली वेरी शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एग्जामिनेशन में आया तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप बिल्कुल इसका एवरेज देखेंगे। एग्जामिनेशन में आने पर क्या करना है, टोटल पीपल आपको दिए हैं 5, एवरेज गिवन है 14, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे यू विल गेट द आंसर 70, राइट। आपको एफ एंड जी गिवन है
नंबर में आपको पता 2 है एंड एवरेज इज 2, सो 4 आंसर आ गया, राइट। आई एंड जे यू नो द 3 एंड दे आर टोटल 2, सो एवरेज क्या आ गया आपका 6। आप बस इन दोनों को प्लस कीजिए, यू विल गेट 10 एंड डायरेक्ट इस टोटल में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सो जो वैल्यू की पूछी गई है आपसे वो डायरेक्ट आपको आंसर में मिल जाएगी, राइट। देखिए 2 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही कम समय में आपको एक्यूरेट आंसर मिल गया एंड कैलकुलेशंस भी आपको बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ी, राइट। सो हमने जो पहले समझा दैट वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट कि इस क्वेश्चन में यदि हमसे पूछा जाए किसी एक पर्सन के बारे में तो आप उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं, एंड एग्जामिनेशन में यदि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए या शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको आंसर फाइंड आउट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। दो स्टूडेंट हु आर इन दिस स्कूल गो विद द स्टेप प्रोसेस, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा क्लियर करती है। यहाँ जो एग्जामिनेशन की हमने बात की है, दे आर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर को टिक करना होता है, आपके पास टाइम लिमिट होती है और काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, सो दे कैन फॉलो दिस प्रोसेस फॉर दिस एग्जामिनेशंस। ओके, सो बच्चों आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तो अब आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया एंड शॉर्ट फॉर्म भी समझ आ गया है, सो हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 5 पीपल है। ओके, सो वो है ABCDE, राइट। इनकी एज का जो एवरेज गिवन है विच इज 10 years। ओके बच्चों, एंड ए एंड बी की एज का जो एवरेज गिवन है वो है 5 years, एंड सी एंड डी ले लेते हैं। सी एंड डी की एज का जो एवरेज गिवन है विच इज 6 years। अब किसका नहीं है, सो ई की एज जो है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बहुत ही इजी वे में यू कैन डू। ओके, 5 पीपल्स आर देयर एंड 10 इज द एवरेज, सो टोटल व्हाट यू विल गेट, सम टोटल क्या हो जाएगा आपका 5 into 10 विच इज 50 years, राइट। चलिए ए एंड बी का गिवन है एंड सी एंड डी का गिवन है, सो 5 2 यू विल गेट 10 हियर, 6 2 12 यू विल गेट, आप दोनों को ऐड करेंगे आपको मिल जाएगा 22 years। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट दिस, सो 10 - 2 इट्स 8 एंड 4 - 2 इट्स 2 अगेन, सो 28 years जो है वो ई की क्या हुई एज। देखिए कितने शॉर्ट ड्यूरेशन में आपने उस क्वेश्चन को कर लिया। सो किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट वे में ले जाने से पहले पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी आप किसी भी शॉर्ट मेथड को या किसी भी शॉर्ट फॉर्म को यूज कर पाते हैं। सो क्लियर है बच्चों। नाउ अभी हमने देखा कि आपको 2 पीपल की एवरेज एज दी हुई थी जो हमारे पास कॉमन नहीं था, राइट। नाउ अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं एंड आप हमें बताइएगा कि क्या डिफरेंस आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल रहा है। सो मैंने लिया कि हमारे पास अगेन 5 पीपल है। ओके, ओके, अब इसमें ए बी सी की जो एज है एवरेज वो गिवन है 10 years, एंड सी डी ई की एवरेज एज जो गिवन है दैट इज 8 years, एंड कॉमन जो टोटल एवरेज इन सभी का दिया हुआ है विच इज 10 years, एंड आपसे कहा गया है कि सी की जो एज है वो आप फाइंड कीजिए। आप क्या हाँ यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों कि एक जो वैल्यू है विच इज कॉमन, आप बोलेंगे सी दोनों में कॉमन है मैम, ए बी सी के एवरेज में भी सी है एंड सी डी ई के एवरेज में भी सी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप किस तरह से मेथड फॉलो करेंगे जानते हैं। चलिए बच्चों, तो फॉर्मूला विल बी सेम। यदि मैं सम ऑफ टोटल एवरेज पूछूं, सम ऑफ ए बी सी डी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों, 10 into 5 विच इज 50 years, राइट। नाउ यदि हम ए बी सी का एवरेज दिया है तो ए बी और सी के सम की बात करें तो वो क्या होगा, 3 into 10 विच इज 30 years, करेक्ट। एंड सी डी ई की बात करें तो सी प्लस डी प्लस ई विच इज इक्वल्स टू 8 into 3 विच इज 24 years, राइट। अब आप इन दोनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी एंड सी, कितने सी हो जाएंगे, 2 सी, देन डी एंड ई विच इज इक्वल्स टू 54 years, राइट।
नाउ आपके पास जो गिवन है विच इज ABCDE, इन पांचों का सम आपके पास गिवन है, और आप ये सेकंड इक्वेशन में ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास C डबल है। सो सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को आप जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखते हैं आपको क्या मिलेगा। सो A+B+C +D+E विच इज इक्वल्स टू 50 years, राइट। जैसे ही आपने सब्सट्रैक्ट किया सो यू विल गेट द आंसर। क्या मिलेगा? ए से ए आपका कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, डी से डी एंड ई से ई, यहाँ बचा 4 years, एंड 2C में से एक C माइनस किया, सो ये C की वैल्यू आपके पास आ गई। मीन्स यहाँ जो C है वो कितने ईयर्स का है? 4 years का, राइट। तो आई होप आपको यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। सो बच्चों ये तो हुई बेसिक एंड कॉन्सेप्ट की बात। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया तो क्या करना है बच्चों? बहुत ही इजी है, आपने फाइंड आउट कर लेना है टोटल सम। टोटल सम क्या है? 10 year एवरेज है, टोटल मेंबर है 5 विच इज 50 years, राइट। अब जो इंडिविजुअल सम आपको एवरेज दिया है उसका आप फाइंड आउट कर लीजिए सम। जैसे 3 वैल्यूज है A+C, ABC, इनका एवरेज है 10, तो टोटल सम इनका क्या हो गया बच्चों? 30। एंड CDE, इनका एवरेज गिवन था 8, तो इनका टोटल सम हुआ 24। इन दोनों को कर लीजिए आप प्लस, सो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको? 54, राइट। सो 54 years। अब आप डायरेक्ट इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल गई 4। तो जो ओवरलैप हो रहा है या जो वैल्यू डबल आई है उस इंडिविजुअल की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। सो यही हुई C की वैल्यू। देखिए 2 लाइन में आपको आपका आंसर मिल गया, राइट। सो हमने यहाँ एंटायर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है। देन वी मूव फॉर द शॉर्ट वे, राइट। सो आज हमने बच्चों क्या देखा? एज से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन एक्चुअली ये एज से रिलेटेड हम बोल सकते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन एवरेज में हमें देखने के लिए मिलते हैं कि किसी नंबर को रिपीट कर दिया गया है, राइट। या हमें किसी दो का एवरेज दिया है, थर्ड का एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, या टोटल। तो इन सभी क्वेश्चन में हमने उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस किया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टुडे वी लर्न दैट जो भी आप सीरीज में चेंज करेंगे ऑटोमेटिक वो सेम चेंज आपको एवरेज में देखने के लिए मिलेगा। देन हमने कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस किया। सो स्टूडेंट्स, दिस टुडे सेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एवरेज में बहुत ही माइनर से चेंज हमें देखने को मिलते हैं एंड हम पूरी बेसिक मेथड को फॉलो करते हैं जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। सो आपने आज जाना कि किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है सीरीज में चेंज करने पे एंड किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। सो सेम टाइप के क्वेश्चंस को आप लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, शॉर्ट वे को फॉलो कीजिए, बिकॉज जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका टॉपिक उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट एवरेज से रिलेटेड एंड बहुत स्ट्रांग करते हैं हमारे इस टॉपिक को, ताकि कोई भी पॉइंट हमारा एवरेज से छूटे ना। जब भी आप एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन करें तो हर एक क्वेश्चन को आप अटेंड कर सकें। सो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सीखिए हर दिन कुछ नया। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने जानने वाले लोग, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, ताकि वो हर दिन कुछ नया सीख सके और इस अपने मैथ्स के सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सके, बिकॉज मैथ्स इज वर्किंग एवरीवेयर एंड वी वांट टू eradicate math phobia from each and every student. Thank you so much everyone.